देखो बच्चों एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9? Each number start with 6 7 and no digit appear more than once. आप लोग अपने हाथ में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रखना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0, मैं मेरी लैंग्वेज में लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब इन नंबर हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर 10, तो इन 10 डिजिट्स को यूज करके आपको 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर निकालना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड दिस 5। अब सिचुएशन क्या है बच्चों, कभी कभी रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, कभी कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, मेरे पास 3 चीज है, लाइक 0 to 9 नंबर या तो डिजिट। नंबर 2 कितने डिजिट का नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 5। नंबर 3 कोई भी 5 डिजिट का नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग तो आपकी जो शुरुआत का जो फर्स्ट डिजिट होगा वो 6 होगा और सेकंड डिजिट होगा वो 7। एक और चीज डाल देते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 4 पॉइंट ऐसे है, जैसे कि डिजिट कितने हैं 0 to 9, कितने डिजिट का नंबर निकालना है 5 डिजिट का। कंडीशन क्या है बच्चों, तो फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड सेकंड इज 7 एंड फोर्थ वन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब बच्चों मेरी बात सुनो कि फिर से एक बार सर रिपीट कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है उसमें आपको मतलब टोटली सुनते रहना है। तो 0 1 2 3 अप टू 9, तो 10 डिजिट्स आर देयर। नंबर 2 5 डिजिट का नंबर निकालना है। नंबर 3 जो भी 5 डिजिट का नंबर टेलीफोन नंबर बोले तो टेलीफोन नंबर निकालने के लिए फर्स्ट डिजिट मस्ट बी 6 और सेकंड डिजिट मस्ट बी 7 और फोर्थ पॉइंट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। नाउ व्हाट हैपन बच्चों, एक चीज है कि मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे को ये फर्स्ट प्लेस के ऊपर खड़ा रहना है, मेरे को ही खड़ा रहना है, तो माई सेल्फ इज वन एंड ओनली वन। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर निकलेगा, 5 डिजिट का जो भी आपका टेलीफोन नंबर निकलेगा उसमें फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए 6। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि वन एंड ओनली वन 6 कितना है एक ही है, तो वन एंड ओनली वन 6 इज अरेंज ओवर हियर वन वे, बिकॉज एक ही 6 है और वो 6 यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन क्या है कि डिजिट 5 डिजिट का जो भी नंबर है वो 6 7 से स्टार्ट होगा, 6 7 से स्टार्ट होगा। इट मीन्स फर्स्ट डिजिट मस्ट बी 6, must be 6, 6 itself a one and only one digit, 6 itself a one and only one digit, 6 itself a one and only one digit। तो one and only one 6 arrange at the first place, मैं इसको फर्स्ट प्लेस बोलूंगा, इसको सेकेंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे, इसको फोर्थ बोलेंगे और इसको फिफ्थ। तो वन एंड ओनली वन 6 अरेंज एट द फर्स्ट प्लेस, इट कैन बी डन वन बेस, क्योंकि एक ही 6 है और वो फर्स्ट प्लेस के ऊपर जाके खड़ा रह जाएगा या तो अरेंज हो जाएगा। अब बच्चों बात आ रही है सेकेंड वन की, नंबर कैसे चलेगा 6 7 और 3 और, तो इट मीन्स कि जो सेकेंड प्लेस है वहां पे क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट 2 डिजिट कंपल्सरी फिक्स है कि 6 एंड 7, तो वन एंड ओनली वन 7 एट द सेकेंड प्लेस दैट कैन बी अरेंज एट वन बेस, क्योंकि यहाँ पे एक लौटा 6 आ जाएगा एंड सच अरेंजमेंट या तो इसके परम्यूटेशन सिर्फ एक ही होगा। यहाँ पे ऐसा होगा वन एंड ओनली वन 7 आ जाएगा, तो अकेला एक ही 7 और अकेला वही यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। अगर ऐसे बोले कि चेन्नई सुपर किंग के लिए अगर धोनी विकेट के पीछे खड़ा रहता है तो वन एंड ओनली वन में, मतलब बाकी जो 10 प्लेयर मतलब फील्डर्स है इनकी पोजीशन में नहीं बोल सकता इंक्लूडेड बॉलर, पर धोनी कहाँ पे खड़ा रहेगा तो विकेट के पीछे। तो वन एंड ओनली वन धोनी, उसकी जो अरेंजमेंट है दैट कैन बी डन वन एंड ओनली वन बेस, समथिंग लाइक दैट वे। तो ये ऐसा है कि वन एंड ओनली वन 6 अरेंज एट द फर्स्ट प्लेस, इट कैन बी डन वन बेस। One and only one 7 arranged at the second place, it can be done on a one base. Why? Because जो 5 digit का टेलीफोन नंबर है, its condition is that one, it start with 6 7. Okay. Repetition of digit is not allowed. Means अब आपको क्या करना है, तो 6 और 7 को हटा देना है। तो 6 7 को हटा देने के बाद आपके पास कितने डिजिट रह जाते हैं, 1 2 3 4 5 6,
7 and 8। टोटल 10 डिजिट थे, उसमें से 2 निकल गए। अब बच्चों मैं ऐसा बोलूँगा कि यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं ऐसा बोलूँगा, अब आप लोग 5th प्लेस पहले ले लो, 4th ले लो पहले, या 3rd ले लो, कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हो। पर रैंडमली मैंने 1st लिया, 2nd लिया, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि 3rd प्लेस कैन बी अरेंज। अब 6 निकल गया है, 7 निकल गया है, अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि भाई मेरे को 6, 7 और 9 चाहिए। अगर ऐसा होता कि फर्स्ट 3 डिजिट मस्ट बी 6, 7 एंड 9, तो यहाँ पे भी 1 हो जाता है, 1 and only 1 9 अरेंज ओवर हियर। तो ऐसा तो कुछ है नहीं बच्चों। तो यहाँ पे 3rd, 1st, 2nd के लिए रिस्ट्रिक्शन था, तो अरेंजमेंट ऑफ द 3rd प्लेस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 8 and 9। तो मेरे कहने का मतलब, how many digits are there? 8। with the help of those 8 digit, it arrangement या तो इसके permutation कितने निकलेंगे? 8 of course। अब बच्चों repetition is not allowed, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 8, 9, I don't know exactly which number is arranged over here, पर जो भी नंबर अरेंज होगा repetition is not allowed, तो उसको हटा दो, तो 8 में से 1 डिजिट जाएगा, तो अरेंजमेंट फॉर द 4th प्लेस कैन बी डन ऑन अ 7 बेस। अब जो 7 डिजिट्स है उसमें से अरेंजमेंट या तो परम्यूटेशन 7 डन 1 एंड ओनली 1 वे, तो एक 7 को हटा दो, मतलब एक डिजिट को हटा दो, तो 7 में से 1 जाएगा, तो 5 के लिए कितना होगा? 6। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, मेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, टोटल कितना होगा? तो 1 into 1, 8 into 7 into 6, 7 6 जा 42 into 8, 8 2 जा 6, 1 3 3 6। तो ऐसे कितने नंबर्स मिलेंगे, या तो ऐसे कितने टेलीफोन नंबर होंगे? 336, जिसमें फर्स्ट डिजिट 6 ही होगा, सेकेंड 7 होगा, और 5 डिजिट का मतलब नंबर, तो बाकी 3 आई डोंट नो, बट कहने का मतलब 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और स्टार्टिंग विद 6 and 7 और यूजिंग दिस डिजिट। सारी कंडीशन को कवर अप करके मेरे को जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? 336। अब बच्चों मैं इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा मैं बोल के दिखाता हूँ आपको कैसे लिखना है। नॉट नेसेसरी बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैंने बोला है वही लिखना है, ये तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दो। फर्स्ट पॉइंट, 5 digit telephone number, repeat with condition that repetition is not allowed and starting, first point क्या होगा? 5 digit telephone number, repetition of digit is not allowed by using 0 to 9 digit whose first 2 digit must be 6, 7, या तो starting with 6, 7। ये first point होगा। second point, 1 and only 1 6 arranged at the first place can be done on a 1 base. Similarly, second 1 and only 1 7 is arranged at the second place because numbers start with 6 7. फिर third point, repetition मैंने मतलब आपको चाहे तो ये 6 7 वाली बात सेपरेट भी कर सकते हो कि 1 and only 1 6 arranged at the first place in 1 base, और नीचे लिखो 1 and only 1 7 arranged at the second place, that can be done on a 1 base। अब आगे आएंगे या तो एक पॉइंट और लिख देंगे because number start with 6, 7, ओके, या तो नंबर स्टार्ट with 6 7 नॉट 6 7। फिर नीचे आ जाओ, repetition of digit is not allowed, so terminating 6 7, the arrangement for the third place can be done with the remaining 8 digit, so such a permutation are 8। fourth point, the digit which we have arranged at the third place, it should be terminated, so arrangement for the fourth place can be done with the remaining 7 digit। next point, the digit which we have arranged at the fourth place, it should be terminated, so arrangement for the fifth place can be done on a 6th way, something like that way। then by fundamental counting principle, such a arrangement 1 into 1 8 into 7 into 6 336 way। तो बच्चों मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ,
शायद मेरे वर्डिंग आगे पीछे हो रहे हैं, बट आप समझ रहे हो। एक बार और सा रिपीट कर रहे हैं कि 6 और 7 से डिजिट को सीधी करना है 5 डिजिट का नंबर। तो 1 and only 1 6 अरेंज एट द फर्स्ट प्लेस, इट कैन बी डन वन वे। 1 and only 1 7 अरेंज एट द सेकेंड प्लेस, इट कैन बी डन ऑन अ वन वेज। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 0 to 9 में 10 डिजिट है, 2 6 7 को निकाल दो तो थर्ड के लिए 8। रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक कम कर दो तो फोर्थ के लिए 7, नॉट अलाउड रिपीटेशन, एक कम कर दो तो फिफ्थ के लिए 6। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल्स। देख लो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे, वो फिफ्थ वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बच्चों? तो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times and outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? कॉइन को कितनी बार टॉस करना है? 3 बार। देखो यहाँ पे बात तो वही है, 3 बार टॉस करना है, मतलब इसको मैं फर्स्ट प्लेस बोलूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए फर्स्ट प्लेस ऐसा बोलो, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए सेकेंड प्लेस, और थर्ड अटेम्प्ट के लिए थर्ड प्लेस। कॉइन को 3 बार टॉस करना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट या तो फर्स्ट टॉसिंग के लिए मैं फर्स्ट प्लेस बोलूंगा, सेकेंड टॉसिंग के लिए मैं सेकेंड प्लेस बोलूंगा, थर्ड टॉसिंग के लिए मैं थर्ड प्लेस बोलूंगा। किसी ने कॉइन को टॉस किया, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, हाउ मेनी परम्यूटेशन आर देयर? either head coming on upper faces of the coin or a tail coming on upper faces of the coin. तो arrangement for the first attempt या तो first place can be done on a 2 ways, either head or a tail. ये बात यहाँ पे खत्म होती है। अब सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जाएंगे तो कॉइन आपके पास वही है, और डोई उसको साइड है, वापिस टॉस किया, हाउ मेनी परम्यूटेशन आर देयर? हेड या तो टेल। सेम थिंग इज डन फॉर द थर्ड अटेम्प्ट, हेड या तो टेल। Then by fundamental counting principle, 2 into 2 into 2, that makes same as 8. So how many permutations are there? 8. या तो how many way it can be done on an 8 ways. देखो फिर से एक बार सर एक्सप्लेन कर देते हैं। एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करना है। 3 बार टॉस करना है मीन्स फर्स्ट जो आपका अटैम्प्ट है, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट है उसको मैं बोलूंगा मतलब फर्स्ट प्लेस, सेकेंड अटैम्प्ट को सेकेंड, थर्ड अटैम्प्ट को थर्ड। नाउ व्हाट हैपन हियर? अगर आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया, 2 परम्यूटेशन, आइदर हेड और टेल। सेकेंड टाइम टॉस किया, आइदर हेड और टेल। थर्ड टाइम टॉस किया मतलब थर्ड प्लेस, हेड और टेल। 2 into 2 into 2, that is same as 8. अब बच्चों मेरी बात थोड़ा ठीक से आप लोग सुनेंगे कि इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी। तो ऐसा लिख सकते हो कि एट फर्स्ट अटेम्प्ट देयर आर 2 परम्यूटेशन, आइदर हेड और टेल। सिमिलरली at second attempt there are 2 permutation, either head or tail, and third attempt there are 2 permutation, either head or tail. By fundamental counting principle, 2 into 2 into 2, that is same as 8. This will complete your fifth question. देख लो बच्चों। अब मेरी बात सुनो, एक और क्वेश्चन के लिए मैं चलूंगा कि 6th वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि गिवन 5 फ्लैग ऑफ अ डिफरेंट कलर, गिवन 5 फ्लैग ऑफ अ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेट? ईच सिग्नल रिक्वायर्ड टू यूज 2 फ्लैग, वन बिलो द अदर। देखो मान लो मेरे पास 5 कलर्स के मतलब फ्लैग है। मैं थोड़ा मेरी लैंग्वेज में जा रहा हूँ, रेड, रैंडमली लिख रहे सर, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट एंड येलो। अब उसका कहना क्या है, उसका जो क्वेश्चन है, गिवन 5 फ्लैग ऑफ अ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड? ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग, वन बिलो द अदर। मान लो वन बिलो द अदर, सर थोड़ा ऐसा लिखेंगे। अब मैं वन बिलो द अदर, इसको फर्स्ट प्लेस बोलूंगा, इसको सेकेंड प्लेस बोलूंगा। मान लो मैं फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास एक पॉट है, यहाँ पे एक मेरे को फ्लैग को डालना है। अब मैं फर्स्ट फ्लैग के मतलब फर्स्ट पॉट के लिए जो फर्स्ट फ्लैग की बात सोच रहा हूँ, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 5। कितने ऑप्शंस है? 5। आप लोग समझ रहे हो? तो अरेंजमेंट या तो फर्स्ट फ्लैग के लिए
मैं ऐसा बोलूंगा, अरेंजमेंट फॉर द फर्स्ट फ्लैग कैन बी डन ऑन अ 5 बेस। अरेंजमेंट फॉर द फर्स्ट फ्लैग कैन बी डन ऑन अ 5 बेस। आप समझ रहे हो? अब यहाँ पे एक चीज है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, गिवन 5 फ्लैग ऑफ अ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, इस इन ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग। अब 2 फ्लैग और यहाँ पे 1 बिलो द अदर। तो बच्चों एक चीज तो क्लियर है कि डिफरेंट सिग्नल चाहिए। डिफरेंट वर्ड जो सिग्नल है, मतलब यहाँ पे ये वर्ड को आपको खुद से पकड़ना है कि डिफरेंट सिग्नल मतलब रिपीटेशन ऑफ अ फ्लैग इज नॉट अलाउड। तो एक का एक फ्लैग सेम पोजीशन के ऊपर नहीं आ सकता, मतलब दूसरी के ऊपर। मान लो रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट येलो एक रैंडम सा ने सिलेक्ट किया है, इन पांचों फ्लैग में से मतलब फर्स्ट फ्लैग के लिए परम्यूटेशन या अरेंजमेंट कितनी है? 5। अरेंजमेंट कैन डन ऑन 5 है, बट पॉसिबल वन है ओनली 1 में। इन पांचों में से जाएगा तो कोई एक ही फ्लैग। जो फ्लैग चला जाता है उसको हटा दो, तो 1 बिलो द अदर, तो नीचे कितनी पॉसिबिलिटी रह जाएगी? 4। क्योंकि जो मैंने बोला डिफरेंट है, सिग्नल डिफरेंट, मतलब यहाँ पे डिफरेंट का मीनिंग ऐसे भी आप लोग ट्रीट कर सकते हो कि रिपीटेशन ऑफ अ फ्लैग इज नॉट अलाउड। तो एक फ्लैग एक प्लेस के ऊपर अरेंज कर दिया, इट शुड बी नॉट, क्योंकि डिफरेंट ही फ्लैग है। एक चला गया, मतलब मान लो कि अगर मैं 5% से बात कर रहा हूँ तो एक फ्लैग एक जगह के ऊपर मैंने फिक्स कर दिया, तो वो उठा के मैं सेकेंड नहीं, तो या तो फिर वो तो सिग्नल होगा ही नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि फ्लैग 2 चाहिए ही, और 2 फ्लैग चाहिए मतलब at a time one place is occupied by one flag only. It means repetition of flag is not allowed. Means 5 में से जो भी फ्लैग यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर चला गया तो उसको हटा दो। That the arrangement for the second place that can be done on a 4 ways. So total number of ways are 5 into 4 क्या हो जाएगा बच्चों? 20। तो कितने सिग्नल आप लोग जनरेट कर सकते हो? 20। एक बार फिर से सर धीरे से बोल रहे हैं, एक चीज बहुत फोर्सफुली कर रहे हैं कि मेरे पास डिफरेंट 5 फ्लैग है, तो एक फ्लैग फर्स्ट पोजीशन के ऊपर गया, मतलब उसी को उठा के हम लोग सेकेंड के ऊपर नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि उससे तो एक ही फ्लैग होगा, एक प्लेस तो खाली रहेगी, और यहाँ पे तो कंपलसरी 2 फ्लैग को डालना है। इट मीन्स रिपीटेशन ऑफ फ्लैग इज नॉट अलाउड। तो 5 में से जो भी फ्लैग यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर चला गया वो हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा, तो सेकेंड के लिए 4। प्रेजेंटेशन आप लोग दे सकते हो अपने लैंग्वेज में, देख लो बच्चों। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज जो है ना बच्चे वो 7.2 है, और इसमें मेनली जो मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, फैक्टोरियल। अब मैं जा रहा हूँ 7.2 के लिए, तो 7.2 उसमें जो मेनली आ रहा है वो फैक्टोरियल। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द n फैक्टोरियल? बच्चों ये पूरे लेसन में सुनते रहना है। What do you mean by the n factorial? N factorial means product up to n natural number. Either it is taken in ascending order, either it is taken in descending order. आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, n उससे आगे आएगा n-1 in this way, 3 into 2 into 1. तो n factorial का मीनिंग क्या होगा? Product up to n natural number, either taken in ascending order or either it is taken in descending order है। और वो ascending लेना है descending लेना है वो आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि ascending से जल्दी आंसर आएगा descending से नहीं आएगा। सिचुएशन देख के आप लोग मतलब जज करो। मान लो किसी बंदे ने आपको पूछा है कि 5 फैक्टोरियल, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्रोडक्ट अप टू 5 नेचुरल नंबर। मैंने यहाँ पे लिखा है वो कौन से ऑर्डर से लिखा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर से। अगर किसी बंदे को ऐसा लिखना है कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तो नथिंग रॉन्ग इन दिस वन। ये डिसेंडिंग से, तो ये किससे है? असेंडिंग से। बट आगे चल के मेरे को एक चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं अभी क्लियर। मान लो किसी ने 5 फैक्टोरियल लिखा, आपने ये लिखा, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसको ब्रेक करूँगा, ये क्या होगा? प्रोडक्ट अप टू फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, तो उसको 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई करके 5। तो आगे चल के इस चीज की जरूरत पड़ेगी। मान लो सेम थिंग मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो 1 into 3 into 4 into 5। अब मैं सिर्फ 3 ही डिजिट मतलब पहले नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो दिस इज प्रोडक्ट अप टू 3 नेचुरल नंबर, 3 फैक्टोरियल 4 into 5।
तो ऐसे आप अपने रिक्वायर के मुताबिक 5 फैक्टोरियल को कभी ये भी ब्रेक करके लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल इंटू 5, 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5, और सिर्फ 5 फैक्टोरियल चाहिए तो प्रोडक्ट अप टू 5 नेचुरल नंबर आइदर टेकन असेंडिंग और डिसेंडिंग। वैसे जनरल जो है वो अप टू n फैक्टोरियल। ठीक है, अभी शायद इसमें ये चीज नहीं है, बट NPR, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड NPR? मतलब P स्टैंड फॉर परम्यूटेशन। तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? तो आउट ऑफ, मैं यहां पे लिखूंगा, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट R object is selected and arrange them into R places. P stand for the permutation. P stand for what? Permutation. It means that out of n object, R object is selected and arrange them on a R places. वैसे ये चीज आप लोग प्रीवियस 7.1 में पढ़ के आए हो बच्चों। मैंने अभी आपसे बात की थी कि मेरे पास फ्लैग कितने थे, मेरे पास फ्लैग कितने थे, मेरे पास तो 5 फ्लैग थे और कितने मेरे को चाहिए 2, तो 5 में से मैंने 2 फ्लैग सिलेक्ट किए, मतलब ये हो जाता है 5p2 और उसको 2 प्लेसेस के ऊपर अरेंज किए। यही मतलब मान लो मैंने 5 मिनट पहले ये चीज़ आपसे बोली थी कि 5 फ्लैग में से 2 फ्लैग को अरेंज करना है, तो आउट ऑफ 5 फ्लैग 2 ऑब्जेक्ट मींस 2 फ्लैग आर सिलेक्टेड एंड अरेंज देम ऑन 2 प्लेसेस। आउट ऑफ, मेरी बात सुनो, आउट ऑफ 5 फ्लैग आई हैव टू सिलेक्टेड 2 फ्लैग एंड अरेंज देम इनटू 2 प्लेसेस। तो NPR का मीनिंग भी यही होगा, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट R ऑब्जेक्ट आर सिलेक्टेड एंड अरेंज देम ऑन R प्लेसेस। मैं एक्चुअली शायद ये एक्सरसाइज में ये पॉइंट की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एडवांस में क्लियर करवा देता हूँ। NPR का एक फॉर्मूला भी दिमाग में रखो, फैक्टोरियल आ रहा है इसके लिए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसकी एप्लीकेशन सर देंगे, जरूर देंगे, मतलब पर NPR का ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। देखो यही चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5p2, तो 5 फैक्टोरियल, आपका n क्या है 5 और आपका r क्या है 2, तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या होगा 3 फैक्टोरियल। अब उसको कैसे लिखा जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, इसको लिखा जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 कैंसर। वैसे भी वो क्वेश्चन का आंसर कितना मिल रहा था 20, तो घुमा फिरा के तो वही आंसर आया, बट वो क्या है कि वो तो वही मैटर, कैलकुलेटिंग प्रॉब्लम होंगे तभी हम लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन दे रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय द n फैक्टोरियल? तो प्रोडक्ट अप टू n नेचुरल नंबर आइदर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर और आइदर टेकन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 5 फैक्टोरियल को भी मैंने ऐसे लिखा है, प्रोडक्ट अप टू 5 नेचुरल नंबर, दिस इज डिसेंडिंग, दिस इज असेंडिंग, और फैक्टोरियल को ब्रेक करना सीखा है। मान लो 1 2 3 4 5 लिखा, पर 1 2 4 4 फैक्टोरियल इंटू 5, 1 2 3 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5। इंपॉर्टेंट, NPR का मीनिंग, ये P स्टैंड फॉर परम्यूटेशन, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट R object is selected, arrange them into R places. NPR का ये फॉर्मूला, NPR equals to n factorial upon n minus R factorial। 5p2 मैंने रैंडम वो प्रीवियस क्वेश्चन का ले लिया कि मेरे पास फ्लैग कितने थे 5, कितने अरेंज करने थे 2, तो 5p2, फिर मैंने मतलब आपका n क्या होगा 5, R 2 होगा, तो फॉर्मूला से भी वो आंसर निकाल सकते थे, मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 सिंप्लीफाई किया 20। एक बार इसको देख लो बच्चों। अब बच्चों हम लोग चलेंगे 7.2 एक्सरसाइज के लिए। बहुत सिंपल है, मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक वो 5 मिनट्स में ख़त्म हो जानी चाहिए, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल क्या है इवैल्यूएट, टाइटल क्या है इवैल्यूएट।
और उसमें फर्स्ट थे 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल प्रोडक्ट अप टू 8 नेचुरल नंबर 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 7 6 into 7 into 8। बच्चों मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर आराम से निकाल लेंगे और इसका आंसर आ रहा है 40320। तो आप लोग देख लेंगे 40320। ठीक है, नथिंग टू डू इन दैट वन, प्रोडक्ट करके लिख देना है। एक और क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 into 2 into 3 into 4 माइनस 1 into 2 into 3, 4 3 जा 12 2 जा 24 माइनस 6। इसका आंसर आएगा 18। अब बच्चों हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल, ये ट्रू है। तो मैं LHS ले लेता हूँ। LHS क्या होगा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो 1 into 2 into 3, दिस इज 1 into 2 into 3 into 4, 3 2 जा 6 1 जा 6, 4 into 3 12, 12 2 जा 24, तो ये हो जाता है 30। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं RHS लेता हूँ तो 7 फैक्टोरियल, तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, 4 3 जा 12, 12 into 2 कितना होगा 24 और ये 30, 24 into 30, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, तो ये जो आ रहा है 720। आप लोग बोल सकते हो कि LHS is not equals to RHS, means 3 factorial plus 4 factorial is not equals to 7 factorial। इसका आंसर होगा नो। मतलब 3 factorial plus 4 factorial cannot be equals to 7 factorial। आप लोग ये आराम से, मैं थोड़ा टाइम देने वाला हूँ बच्चों, आराम से इसको देख लेना, या तो इसको दिखा दो, 2 मिनट लगेंगे। अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। वर्ड जो है वो कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अब मैं थोड़ा एक्सपोजर दूंगा बच्चों। 8 फैक्टोरियल है तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8। ये 6 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखो और इसको लिखो 1 into 2। ये जो है वो प्रोडक्ट अप टू 6 नेचुरल नंबर मैंने अभी दिखाया था, तो 6 फैक्टोरियल 7 into 8, 6 फैक्टोरियल 1 into 2, 6 फैक्टोरियल कैंसर 2 4 8, तो 7 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 40। तो ये भी देख लो, मतलब मैंने आप 1 to 8 लिखो फिर 1 to 6 लिखो, वो तो कैंसर वैसे भी होने वाला है, पर आगे चल के ये लॉजिक की जरूरत पड़ेगी। तो 1 to 8 लिखा, 1 to 6 को 6 फैक्टोरियल लिखा, नीचे 6 फैक्टोरियल को छोड़ा ही नहीं है, मैंने एज इट इज रखा, दोनों 6 फैक्टोरियल को काट दिया, 2 फैक्टोरियल को 1 into 2। आप अपनी तरह से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों। अब नेक्स्ट जो हम लोग जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका जो 4th वाला क्वेश्चन है वो क्या रहता है कि इफ, पहले आएगा इफ 1 upon 6 फैक्टोरियल plus 1 upon 7 factorial is equal to x upon 8 factorial, then find x। देखो बच्चों मैं आपको एक अच्छा खासा आइडिया दे रहा हूँ इसमें, 6 7 और 8, तो फैक्टोरियल के रेफरेंस से भी देखेंगे सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा होगा 6 फैक्टोरियल, तो उसको एज इट इज रखो। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। 7 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं, आई मीन 6 फैक्टोरियल into 7। एक फर्स्ट टाइम में तो मैं दिखा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 and 7, तो ये 6 फैक्टोरियल into 7, समथिंग लाइक दैट वे। अगर 8 फैक्टोरियल को लिखना है तो into 8 कर दो, तो मैं 1 to 6 तो लिखूंगा 6 फैक्टोरियल 7 into 8। देखो 6 फैक्टोरियल थ्रू आउट कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, तो ये 1 by 7 x upon 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 plus 1 8 by 7, 8 into 56 by 7 equals to 7 8 जा
7 8 जा 56, तो 8 into 8 क्या हो जाएगा 64। आपका जो आंसर आएगा x की वैल्यू वो क्या होना चाहिए 64। एक बार देख लो, मैं आंसर भी कंफर्म कर लेता हूँ बच्चों, और फिर मैं एक बार इसको रिपीट भी करवा देता हूँ आप लोगों को। सही कुछ था नहीं, बट a little confusion is there. ओके क्लियर है। 6 को ऐसे तीनों में सबसे छोटा 6 फैक्टोरियल था एज इट इज, 7 को लिखा 6 फैक्टोरियल इंटू 7, 8 को 6 फैक्टोरियल 7 इंटू 8, 6 फैक्टोरियल कॉमन एंड कैंसल, फिर यूजुअल मेथड है ये 1 by 7, 7 8 जा 56, 7 into 1 7 plus 1 8, 56 को ऊपर लेके सिंप्लीफाई किया गया है। देख लो ये एक फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, वो हम लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है फिफ्थ, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन इसमें जो फर्स्ट केस है उसमें आपको n क्या लेना है 6 और r क्या लेना है 2। तो इसमें n इक्वल्स टू 6 लगाओ और r इक्वल्स टू 2, वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। तो 6 माइनस 2 क्या होगा 4 फैक्टोरियल। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 इंटू 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये तो 4 फैक्टोरियल होगा, खैर 5 इंटू 6 तो ये कैंसिल, और 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा 30। अब सेम थिंग सेकेंड केस में आपका n क्या है 9 और r क्या है 5, और 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल। अब 9 को कैसे लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 7 8। हमेशा तो बच्चों में इतना लंबा नहीं खींचूंगा, बट अभी शुरुआत है इसके लिए मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ। ये 4 फैक्टोरियल 5 इंटू 6 इंटू 7, तो 8 इंटू 9 अपॉन 4। ये प्रोडक्ट 5 इंटू 6 30, 7 8 जा 56, 56 इंटू 9। बच्चों ये देख लेना, मैं इसका आंसर डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ। इसका जो आंसर निकल रहा है 15 120, ठीक है। प्रोडक्ट आप लोग देख लेना। दिस विल कंप्लीट योर फिफ्थ क्वेश्चन एज वेल एज द होल